LG KT063। ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसकी हेल्प से हम किसी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। उसमें दोनों चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं, वो NPN या PNP किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर सही या ख़राब है। इसको जब हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं जब तक कोई ट्रांजिस्टर ना लगाओ या फिर कोई ख़राब ट्रांजिस्टर लगाओ तो दोनों LEDs ऑल्टरनेटिवली ब्लिंक करती रहेंगी। और जैसे इसमें कोई ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको हमने लगाया है, तो ये सही डायरेक्शन नहीं है, तो इसको एक बार हम चेंज करके देख लेंगे। ये देख सकते हैं कि ये वाली LED ब्लिंक कर रही है, यानी ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है और ये सही है। उसी तरह अगर ये ट्रांजिस्टर हम लगाएं इसमें, तो ये PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है। इसको यानी इसमें दोनों चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। अगर दोनों LED ऑल्टरनेटिवली ब्लिंक कर रही हैं तो ट्रांजिस्टर या तो सही नहीं लगा है या फिर वो ख़राब है। और कोई एक LED ब्लिंक कर रही है तो या तो वो इंडिकेट कर रही है कि वो NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है या PNP टाइप का। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए यहाँ से हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है, तो इसका एक जैक हमें इस PCB बोर्ड पे लगाना होगा सबसे पहले। तो इस PCB बोर्ड पे जो भी कंपोनेंट्स लगाने हैं वो सारे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी ये जैक हमने यहाँ लगा लिया और इस PCB बोर्ड पे आप देख सकते हैं टॉप लेयर से ही सारे कंपोनेंट्स लगाने। इसके 2 लेयर्स हैं, ये बॉटम लेयर जिधर से सोल्डिंग होगी, ये टॉप लेयर जिधर से कंपोनेंट्स लेंगे। तो ये एक जैक है जिससे पावर सप्लाई हमें देनी है, तो इसको हम टॉप लेयर पे लगाएंगे, इधर से सोल्डिंग कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे एक कटर होना चाहिए आपके पास जो एक्स्ट्रा पिन से उसको आप कट कर लेंगे सोल्डिंग करने के बाद। एक मल्टीमीटर होना चाहिए, आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं उससे या फिर वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और एक अलाइनर होना चाहिए, IC को डिटैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट हमें लगाना है वो पावर स्विच है, पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। उसको हम इस पॉइंट पे लगा लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं इसे। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को लगाते समय इसका पॉजिटिव एंड जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन में, यानी इसको हमने पॉजिटिव पिन इस साइड रखा है। इसके बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो बड़ा वाला लेग है वो पॉजिटिव होता है, तो उसको हमें इस तरफ रखना है, नेगेटिव ऊपर की तरफ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद 7805 IC हमें लगानी है। इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली लगा लें या फिर यहाँ पे एक बल स्ट्रिप लगा के, बल स्ट्रिप 3 पिन का आप कट कर सकते हैं कटर के थ्रू, और उसके ऊपर इसको हम सोल्डरिंग करके इसके ऊपर हम IC को लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक LED हमें लगानी है। LED की पावर सप्लाई सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगाना है। ये 8 पिन की DIP IC है, तो IC को लगाते यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस के नीचे एक कंपोनेंट है, तो सबसे पहले ये कंपोनेंट लगा लेंगे, फिर हम इस IC का बेस यहाँ लगाएंगे। बेस को लगाते समय इसके नॉच की डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा। ये जो इसका कट बना हुआ है वो इस तरफ होना चाहिए, यानी बेस का भी कट हमारा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए जैसा IC का डायरेक्शन है। तो ये हमने लगाया और इसके ऊपर हम इस 555 टाइमर IC को लगा देंगे। पहले इसकी सोल्डिंग कर लेंगे। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, 2 LEDs हैं, तो वो सारे भी इसी तरह से लगेंगे जैसा इसमें लगा हुआ है। ये ग्रीन LED है, ये रेड LED है। इसके अलावा यहाँ 2 जीनर डायोड लगाने में, जीनर डायोड को आप देख सकते हैं, इनकी जो ब्लैक वाली स्ट्रिप है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे इस वाले डायोड की इस तरफ स्ट्रिप है और इस वाले डायोड की इस तरफ है। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद हम एक बार इसकी पावर सप्लाई टेस्ट कर लेंगे। ये स्लॉट हमें लगाना है 3 पिन का, जिसमें हम ट्रांजिस्टर को लगाएंगे। तो इसमें ट्रांजिस्टर को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ से। तो सारे कंपोनेंट्स लगा के सोल्डिंग करने के बाद पावर सप्लाई सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसकी। तो मल्टीमीटर के थ्रू पावर सप्लाई हमें आउटपुट पे चेक करना है इसके। ये जो भी हमने 7809 अगर लगाया तो ये ऑलमोस्ट 9 वोल्ट आएगा, यानी अगर वोल्टेज हमारा सही आ रहा है यहाँ पे तो हमारी सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट होगी।